संताल परगना अलग राज्य की मांग फिर उठी है। दुमका को इसकी राजधानी बनाने की मांग की गई है। यह मांग एक बड़ी राजनीतिक हस्ती ने उठाई है। इस बड़ी राजनीतिक शख्सियत का तर्क है कि संताल परगना अलग राज्य बनने से दुमका का घनघोर विकास होगा। इन्होंने केवल एक अलग राज्य ही नहीं बल्कि 2 विधानसभा की इच्छा भी जता दी। कहते हैं कि एक सत्र रांची में चलेगा तो दूसरा दुमका में। अब झारखंड की जनता डिकोड करने की कोशिश में लगी है कि इन मांगों का आखिर अर्थ क्या है। क्या यह विशुद्ध राजनीतिक बयानबाजी है? क्या यह महज सियासी स्टंट है? क्या इसे नुक्कड़ वाली चाय की दुकान पर रोज सवेरे होने वाली बेबाक डकैती समझा जाए? क्या सियासत के बयानवीरों के शेमलेस ईगो का नतीजा है कि बात यहां तक पहुंच गई? कभी भाजपा तो कभी कांग्रेस, इन 2 सबसे बड़ी पार्टियों के 2 सबसे चर्चित नेताओं के बयानों से झारखंड की सियासत पिछले 1 हफ्ते से हिली हुई है। इसका अर्थ क्या निकाला जाए? आखिर क्यों संताल परगना को अलग करने की मांग उठी? अलग संताल परगना राज्य का अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन क्या है? इसमें भारत के पड़ोसी राज्यों की क्या भूमिका है? यह कोरा गप है कि वाकई आने वाले तूफान के पहले का सन्नाटा? कौन है जो संताल परगना को झारखंड से अलग करके बांग्लादेश में मिलाना चाहता है? कौन है जिसने संताल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों को, या यूं कहें कि बांग्लादेशी घुसपैठ को हवा दी? ऐसा क्या हुआ है कि एक बीजेपी सांसद खतरे का अंदेशा जता रहे हैं? दरअसल झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा कोई नया मुद्दा नहीं है। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले से भारतीय जनता पार्टी झारखंड और खास तौर पर संताल परगना में सरकारी संरक्षण में बांग्लादेशी घुसपैठ का दावा करती रही। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर वोट बैंक की राजनीति करने के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाती आई। यूं कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा और फिर विधानसभा का चुनाव बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर ही लड़ा। चुनाव खत्म हो गए, भाजपा को मुद्दे का सियासी फायदा हुआ है, ऐसा नतीजों से तो नहीं लगता। चुनाव खत्म हो गए लेकिन मुद्दा अभी भी जिंदा है। 11 मार्च को लोकसभा में शून्यकाल के दौरान गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाते हुए संताल परगना को अलग राज्य बनाने की मांग कर दी थी। उनका तर्क था कि परिसीमन से संताल परगना में आदिवासी सीटों की संख्या घट जाएगी। बेहतर होगा कि मुस्लिम बहुल इलाकों को अलग कर दें और अलग संताल परगना राज्य का गठन करें। निशिकांत दुबे ने दावा किया कि संताल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ की वजह से आदिवासियों की आबादी घट गई है और परिसीमन में सीटें भी कम हो जाएंगी। अब हेमंत कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने भी ऐसी ही कुछ मांग रख दी। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि मेरी भी मांग है कि संताल परगना अलग राज्य बने, दुमका इसकी राजधानी बने। उन्होंने कहा कि हमेशा से उनके पिता फुरकान अंसारी का सपना था, मेरा भी सपना है कि दुमका का विकास हो। इरफान अंसारी यह भी दावा कर गए कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी यही चाहते हैं। इरफान अंसारी ने कहा कि दुमका सहित पूरे संताल परगना में ज्यादा फोकस के साथ विकास हो, वहां की जनता का बेहतर ख्याल रखा जा सके। इसलिए हम चाहते हैं, हम यानी डॉक्टर इरफान अंसारी, कि संताल परगना अलग राज्य बने। डॉक्टर अंसारी ने निशिकांत दुबे के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि निशिकांत दुबे खुद झारखंडी नहीं है, वह बिहार से आकर यहां बसे। इरफान अंसारी ने निशिकांत दुबे पर झारखंडी भावनाओं को आहत करने और संताल परगना के आदिवासियों को अपमानित करने का बड़ा आरोप भी लगाया है। इसी बीच निशिकांत दुबे का एक नया ताजा बयान भी खूब सुर्खियां बटोर रहा है। निशिकांत दुबे ने यह सनसनीखेज दावा किया है कि झारखंड को बांग्लादेश में मिलाने की साजिश की जा रही है। झारखंड के गिरिडीह में होली के दिन हुए सांप्रदायिक तनाव पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद निशिकांत दुबे ने बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाया। निशिकांत दुबे ने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी के शह पर बांग्लादेशी घुसपैठियों ने संताल परगना में डेमोग्राफी बदल दी। यहां आदिवासियों की आबादी तेजी से कम हो गई और मुस्लिम आबादी में वृद्धि हुई। निशिकांत दुबे ने इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर चुनाव जीतने के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण करने का आरोप भी लगाया। निशिकांत दुबे ने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने कहा था
कि प्रदेश की 81 विधानसभा सीटों में से 30 में मतदान 50% से बढ़कर 150% तक पहुंच गया। इसकी वजह बांग्लादेशी घुसपैठियां हैं। उन्होंने कहा कि गिरिडीह जैसी घटना देवघर में भी हुई, दुकानें जला दी गईं, लेकिन इन घटनाओं के लिए कांग्रेस की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने दावा किया कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के कार्यकाल में घुसपैठियों को रिहा किया गया था और नतीजा आज संताल परगना भुगत रहा है। यहां आदिवासियों की आबादी तेजी से कम हो रही। बीजेपी सांसद ने कहा कि संताल परगना में जो आदिवासी आबादी पहले 45% तक थी, वह घटकर महज 22% रह गई है। वहीं मुस्लिमों की आबादी 9% से बढ़कर 29% तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि पूरा झारखंड वोट बैंक की राजनीति की चपेट में। निशिकांत दुबे ने कहा कि कांग्रेस के विरुद्ध यदि बड़ा जन आंदोलन नहीं हुआ तो हम ये राज्य खो देंगे। निशिकांत दुबे ने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री को चुनाव जीतने से मतलब है और इसलिए यहां सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, महाशिवरात्रि, होली और ईद में ऐसी घटनाएं होती। निशिकांत दुबे ने एनआई से ही इस बातचीत के दौरान कहा कि यदि झारखंड में एनआरसी और परिसीमन लागू नहीं हुआ तो यहां अलग विधानसभा चुनाव होगा, अलग राज्य की मांग की जाएगी और फिर झारखंड को बांग्लादेश में मिला दिया जाएगा। अब क्या हकीकत है और क्या फसाना? क्या वाकई संताल परगना के 6 जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठ हुआ है? यदि हां तो कितना? आखिर किस हद तक बांग्लादेशी घुसपैठिए यहां नागरिक बनकर रह रहे हैं? पिछले साल हाईकोर्ट ने सभी जिला के उपायुक्तों को निर्देश दिया था कि अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान कर उनको डिपोर्ट करने के उपाय तलाशे जाएं। झारखंड हाईकोर्ट में केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की हेमंत सोरेन सरकार के बीच लंबी जिरा हो चुकी है। आरोप प्रत्यारोप भी हुए हैं। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ की बात से इनकार करते हुए झारखंड की सत्तारूढ़ पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा कहती है कि यदि यह सच है तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा किसके जिम्मे है? यदि बांग्लादेशी घुसपैठ हुआ है तो साफ है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय या मोदी सरकार अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा में सक्षम नहीं। वहीं भाजपा का तर्क है कि गंगा नदी के सहारे अवैध तरीके से भारत में घुस आए बांग्लादेशी प्रवासियों को राज्य की हेमंत सोरेन सरकार वोट बैंक की राजनीति के लिए दस्तावेज मुहैया कराकर बसा रही। गौरतलब है कि जमशेदपुर के रहने वाले दिनेश दानियल नाम के व्यक्ति ने संताल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ का दावा करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उन्होंने दावा किया था कि संताल परगना के 6 जिले मसलन पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा, दुमका, देवघर और जामताड़ा में व्यापक पैमाने पर घुसपैठ हुआ है। इससे यहां तेजी से मुस्लिम आबादी बढ़ी है और आदिवासियों की आबादी घट गई। उन्होंने बताया था कि बांग्लादेशी घुसपैठी स्थानीय आदिवासी लड़कियों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर उनकी जमीनों और स्थानीय निकाय पर कब्जा जमा रहे हैं। जैसे ही आबादी बढ़ती है, आदिवासियों को डरा धमकाकर गांव से बाहर निकाल देते हैं। विधानसभा चुनाव के समय पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने ऐसे ही कई गांवों का उदाहरण दिया था। अब मामला सच और दांवों पर टिका है। इरफान अंसारी और निशिकांत दुबे दोनों ने अलग संताल परगना राज्य की मांग कर दी। हालांकि दोनों के तर्क अलग हैं। वैसे भी इन दो नेताओं को बयानवीर कहा जाता है। इनके बयान सियासी उबाल तो खूब मचाते हैं, लेकिन इसे कौन कितनी गंभीरता से लेता है, यह अलग विषय है। इधर बांग्लादेशी घुसपैठ भी सच और सबूतों के पेंडुलम में लटका है। कौन जिम्मेदार है इसका, यह भी बड़ा सवाल है। सवाल है कि यह चुनावी मुद्दा ही रहेगा या वाकई किसी ने या किसी में समाधान की कुव्वत भी होगी। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बाकी निशिकांत दुबे के अलावा हेमंत कैबिनेट के मंत्री, बड़े मंत्री इरफान अंसारी ने भी अलग संताल परगना राज्य की मांग कर दी। तो क्या हेमंत सोरेन अपने ही कैबिनेट के मंत्री की मांग को स्वीकार करेंगे? वो भी तब जब इरफान अंसारी ने साफ साफ कह दिया कि ये हमारा भी सपना है और ये हमारे पिता फुरकान अंसारी का भी सपना है और ऐसा हेमंत सोरेन भी चाहते हैं कि संताल परगना अलग राज्य बने। तो आप मंत्री इरफान अंसारी के इस बयान को और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के इस बयान को कैसे देखते हैं? इस पर आपका प्रत्युत्तर क्या होगा? आप हमें कमेंट में लिखकर नीचे जरूर बताएं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है आकाश आनंद, कैमरे के पीछे है नीरज और इस खबर को लिखा है, कंटेंट को लिखा है हमारी कंटेंट हेड सूरज ठाकुर। शुक्रिया।